तरफ कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर बताती है कि वो सेक्युलर पार्टी है, हर जाति हर धर्म का सोचती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का एक और चेहरा है जिसमें ये साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे दिए कि आज वक्फ बोर्ड जिस भी जमीन पर अपना हक जताती है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और आज वक्फ बोर्ड की स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर बन चुका है। भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा जमीन और प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम में। नमस्कार, मैं आपके साथ हंसिका और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। आज हम जनता से बात करेंगे कि जनता कांग्रेस के इस सेक्युलर फेस के नाम पे जो अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए जा रहे हैं उस पर जनता की क्या राय है। और आज जनता से ये भी जानेंगे कि अब जब इसको लेकर लोकसभा में बिल रखा गया है तो इस बिल पर इतने विरोध क्यों जताए जा रहे हैं, क्योंकि अब इस बिल के लिए महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में ऐड किया जाएगा और महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में हक दिलाए जाएंगे। तो चलिए जनता से जानेंगे जनता की राय। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे कैसे दिए? वक्फ बोर्ड जब से फॉर्म में आया है, हम बात करते हैं काफ़ी समय पुराना है वक्फ बोर्ड, तो तब से कांग्रेस ने इतने अधिकार दे दिए कि वक्फ बोर्ड जो भी ज़मीन अगर मतलब वक्फ बोर्ड के नाम पे होती है तो वो पूरी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और ये कांग्रेस का किस तरह का सेक्युलरिज्म है कि वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे दिए। वक्फ बोर्ड जिस भी ज़मीन पर अपना हक जताती है वो वक्फ बोर्ड की अपनी ज़मीन कहला जाती है। और ऐसे करते करते वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर बन चुका है। तो ये कांग्रेस की किस प्रकार की सेक्युलरिज्म है और इतने अधिकार किस बिना पर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दिए हैं। और जब अब सुधार करना चाह रही हैं, हमारे लोकसभा में ये मुद्दा उठा है, इस पर सुधार करने की बात है, तो सुधार पर इतना विरोध किस बात का जताया जा रहा है? ये कांग्रेस ने जो वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दे रखे हैं वो अधिकार एक्चुअल में क्या, कांग्रेस सर्वे सर्वा थी उस टाइम, तो उस टाइम वो अधिकार दे दिए। अब उसकी जानकारी जब बीजेपी वालों को मिली, हम लोगों को जानकारी मिली, तो उस पर समझ में आया कि वक्फ बोर्ड तो एक ऐसा वक्फ बोर्ड हो गया है कि जिस पे हाथ रख दे वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, और किसी दूसरे की प्रॉपर्टी भी है तो वो अगर वो उस पर हाथ रख दे तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहलाएगी। उन्हीं की कोर्ट है, उन्हीं के मजिस्ट्रेट हैं, उन्हीं के अधिकार हैं, तो ये चीज़ तो होने ही नहीं चाहिए। और ये जो कर रहे हैं, मान लो वक्फ बोर्ड के नियम कानून अधिकार जो अपने कम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में अब महिलाओं के लिए भी नया संशोधन किया जाएगा। तो जो लोकसभा में बात है उठी है कि अब जो है तो इसमें बदलाव लाया जाएगा, कुछ चीज़ें बदली जाएंगी, तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? किस बात का डर सता रहा है? ये लोग क्या चाहते हैं, जैसा है वैसा ही रहे, बस उसमें संशोधन नहीं चाहते। 3 तलाक का भी आया, उसमें भी बहुत दिक्कत आई कि 3 तलाक अगर तलाक दे देंगे तो महिलाओं के अधिकार ख़त्म हो जाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे, पेमेंट देना पड़ेगा, भत्ता देना पड़ेगा। तो ये जो धाड़ी वाले लोग हैं ये चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, हमारा अधिकार रहे, जिस चीज़ पे हम उंगली रखते हैं वो हमारी रहे, जिस बीवी को बीवी बना लें, जब चाहें जब छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। ये इन लोगों की समस्या है। कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार कैसे दे दिए कि वक्फ बोर्ड जिस भी जमीन पर अपना हक जताती है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। वक्फ बोर्ड आज भारत में तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर बन चुका है। और हम बात करेंगे अब जो संशोधन होने जा रहा है लोकसभा में, उस पर इतने विरोध क्यों जताए जा रहे हैं? आखिर क्या ऐसा मामला है जिसको लेकर कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड भी घबराया हुआ है? क्योंकि अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं के भी हक की बात होगी। तो आखिर इस पर क्या कुछ कहेंगे आप कांग्रेस पार्टी? देखिए मैडम, क्या है, जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस ने पूरे देश को, खासतौर से हिंदू समाज को बांटने का काम किया। कांग्रेस की शुरू से मानसिकता यही रही थी, इन लोगों ने देश को तोड़ा है। गांधी जी के लिए अपन कुछ बोलेंगे तो बवाल मच जाएगा। भाई गांधी जी ने क्या करा था, और जो नाथूराम गोडसे जी ने जो करा था उनके साथ में कुछ गलत नहीं करा था। भाई अगर जब देश आज़ाद हुआ था
उस समय पाकिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान इसलिए बना था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बन रहा था, तो उस समय हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था, पर जो कि इन लोगों ने नहीं करा। इन लोगों ने देश को ऐसा कर दिया, हिंदुओं को भी अलग अलग जातियों में बांट कर रखा है कि मतलब शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय है। और जब एक होने की बारी आती है तो ये लोग हिंदू समाज को लालच देते हैं, और हिंदू समाज भी इतना नाकारा हो चुका है जब उसको समझ में नहीं आता कि वर्षों पुराना इतिहास रहा है अपना, कि अपन को अंग्रेजों ने भी लूटा, सबने लूटा है, उसके बाद में ये छोटे छोटे से गरीब मुफ्त योजनाओं में बांट के रख दिया। तो और मोदी जी एक आए थे, उन्होंने प्रयास करा था कि हिंदू राष्ट्र कि हिंदुओं को एक किया जाए। कुछ सालों तक चला भी था ये, पर हिंदू फिर भी अपने स्वार्थ के लिए, फिर उसने अभी यूपी में क्या हुआ, लोकसभा सीटों में क्या हुआ, सब अलग अलग बस थोड़े थोड़े अपने लाभ के लिए हिंदू समाज समझ नहीं पा रहा है। अभी ये जो अपन बांग्लादेश का मुद्दा देख रहे हैं, अपन ने श्रीलंका का देखा, अफगानिस्तान का देखा, पाकिस्तान का देखा, बहुत जल्दी आप हिंदुस्तान में भी ये चीज़ देखोगे, बहुत जल्दी से, मैं 10 से 15 साल के अंदर। आज बंगाल में क्या चल रहा है, केरल में क्या चल रहा है, हिंदू कहाँ जाएगा, हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और उनको उस समय समझ में आएगा कि यादव क्या होता है, ठाकुर क्या होता है, ST SC क्या होता है। जब इनको यहाँ से लात पड़ेगी कहीं भी नहीं जा पाएंगे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति ये कांग्रेस ने कैसा काम करा था, हिंदू के पागल था उस समय के, विपक्ष के लोग के गधे थे उस समय। ये जो भाजपा वगैरह थी, सब सारी सरकार से क्यों नहीं विरोध करा था उस समय। भाई 2013 में मनमोहन सिंह जी ने ये लागू करा था वक्फ बोर्ड का ना। भाई सबसे पहले सेना की संपत्ति नंबर 1, सेकेंड अपना कौन है, अपना रेल, और थर्ड वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड अगर यहाँ खड़ा होकर कह दे कि ये बिल्डिंग भी हमारी है, तो इसमें ये बिल्डिंग का जो ऑनर जो है, जो पुश्तैनी होगा, उसको कोर्ट में सालों लड़ना पड़ेगा, कोर्ट भी डिसीजन नहीं दे सकती। मोदी जी ने ये जो आज करा है, इनको ये करना था शुरू के जब 5 बजे, जब ये फर्स्ट टाइम आए थे ना, जब करना था। अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, ना ये मोदी जी लोकसभा में इसको न कर सकते, ना राज्यसभा में कर सकते। अब तो भाई ये देखना है कि आने वाले वर्षों में क्या, कि मतलब हिंदुओं की स्थिति किसी क्या मतलब बनना है। कांग्रेस ने आखिर वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे दिए हैं कि वक्फ बोर्ड जिस भी जमीन पर अपना हक जताती है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और आज ऐसा करते करते वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर बन चुका है। और इसके बाद अगर हम कहते हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई केस भी लड़ना चाहता है तो उसको इतना समय लग जाता है, वो केस जीतते जीतते, या फिर केस जीत भी नहीं पाता। और वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे दिए हैं कांग्रेस ने कि आज वक्फ बोर्ड लैंड होल्डर सबसे बड़ा तीसरा वक्फ लैंड होल्डर बन चुका है भारत का। तो आखिर कांग्रेस ने इतने अधिकार किस बिना पर दिए? और अब अगर संशोधन हो रहा है, लोकसभा में बिल पेश किया गया है, तो उस पर इतना विरोध क्यों जताया जा रहा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब इतना ज़्यादा विरोध कर रही हैं? आखिर इसमें नुकसान नहीं है किसी का, फिर भी इतना विरोध, आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो किया देश के लिए वो सभी जानते हैं। 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया उससे वो किसी से छुपा नहीं है। जो हमारा देश था 200 साल पहले, जो अंग्रेज़ों ने जो हालत की थी देश की, उसको कांग्रेस ने सुधारा। आगे चल के जो काम निखारा है, आज बिजली है, रोड है, घर भवन सभी चीज़ें हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने आज से 70 साल पहले भी दिया। आज मोदी गवर्नमेंट है, अपना वर्क कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन एक जो बदले की राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, वो गलत है। हर काम अच्छा हो रहा है देश में, हर तरक्की अच्छी हो रही है। इंडिया आज टॉप 10 देशों में है, जो विश्व के टॉप 10 जो अच्छे देश हैं, आज उसमें इंडिया खड़ा हो गया है। लेकिन सिर्फ हमारे अंदर की जो एक देश की जो गंदगी है वो दूर नहीं हो रही, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर की जा रही है। वक्फ बोर्ड हुआ, राम मंदिर हुआ, या ताजुल मसाजिद हुई, आगरा का लाल किला हुआ, ये सब चीज़ें देखिए, हर एक वक्त का एक बादशाह हुआ करता था, उसने वो ज़मीन को अपने वक्त के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से यूज़ में लिया। आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले शाहजहाँ के लिए जो ताजमहल बना, शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। उससे पहले जो अपन भोपाल के राजा भोज ने जिस तरह तालाब बनवाए, भोपाल की उन्नति के लिए काम किए, तो हर एक, जिस तरह आज 1100 साल पहले राजा भीम हुआ करते थे, उन्होंने भीम
भीमबेटका से कई चीज़ें उन्होंने चलाई, रानी दुर्गावती, हर वक्त के हिसाब से एक बादशाह, हर वक्त के हिसाब से एक बादशाह और एक वज़ीर रहा है, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने लिए और अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए वर्क किया है। जो कांग्रेस ने वर्क किया है वो भी किसी से छुपा नहीं है, जो बीजेपी वर्क कर रही है वो भी किसी से नहीं छुपा। लेकिन नफरत की राजनीति, ये वक्फ बोर्ड का ये सिस्टम होता है, जैसे किसी की ज़मीन थी, उसका कोई, उसने गुस्से में या प्यार से, प्रेम से वक्फ कर दी कि अब ये ज़मीन उन लोगों के लिए रहेगी जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, या बेवा औरतें हैं जिनका कोई नहीं है, या इसलिए ये ज़मीन दी जाती थी। लेकिन आज जो है इस वक्फ बोर्ड के लिए आवाज़ इसलिए उठ रही है क्योंकि ये संपत्ति बेकार पड़ी है, बहुत सी संपत्ति पे दूसरों ने हक जता लिया है। कोई भी मतलब हिंदू मुस्लिम में किसी एक पार्टी का नहीं कर रही है, सब अपनी इस वक्फ की संपत्ति में रहना है। इस वक्फ की संपत्ति को गवर्नमेंट चाहे तो अपने अंडर में ले ले, ये चाहे तो वक्फ रहने दे, लेकिन इससे सिर्फ भला क्या होना है, लोगों का भला होना है, लोगों के भले के लिए, ना कि इंडस्ट्रियल एरियो के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ये जगह दी जाए। लाखों 10 लाख एकड़ ज़मीन है इंडिया में, लेकिन इस ज़मीन का सही यूज़ कैसे हो, जो गरीब हैं, जिनके घर तोड़े जाते हैं, जिनकी क्या कहते हैं रोड बनना है, रेलवे ट्रैक निकलना है, या बड़ी बड़ी कंपनियाँ निकलना है, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनना है, तो उनके घरों को तोड़ा जाता है, झुग्गी बस्ती तोड़ी जाती है। उन लोगों को अगर वक्फ की ज़मीन दी जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना कि ये जो ज़मीन दी जाती है उद्योगपतियों को, बड़े बड़े लोगों को अपनी कंपनियाँ डालने के लिए, अपना जो है एक नए साम्राज्य खड़ा करें, इसलिए ये ज़मीन दी जाती है। अगर गरीबों को ये जगह दी जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना हिंदू भाइयों को आपत्ति है, ना मुस्लिम भाइयों को आपत्ति है। ये देश हमारा है, हम सबका है, हम सबको मिलके चलाना है। प्यार मोहब्बत का जो बीज आज से हज़ारों साल से चला आ रहा है, वो इंडिया में चला आ रहा है, लेकिन कुछ लोग सत्ता की राजनीति में अपनी रोटियां सेकने के लिए इसको हिंदू मुस्लिम करार देते हैं। ये देखिए, ये इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ हब तो होने वाले हैं, इसमें 60 करोड़ मुस्लिम हैं, 90 करोड़ हिंदू हैं, या 10 करोड़ सिख भाई, जैन भाई हैं। ये देश तो सबका है। इस देश में अगर सबकी राजनीति के लिए, सबको आगे ले जाने के लिए, सबके विकास के लिए अगर ये देश चलेगा, इस देश में कार्य होंगे, तो ये देश और आगे उन्नति करेगा। लेकिन अगर एक पार्टी को देख के, एक कम्युनिटी को देख के अगर ये देश चलेगा, तो इसमें क्या, उन लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, इसमें गरीब लोग, हम और आप जो आम लोग हैं, इनको परेशानी होती है। बाकी कोई देश में कोई बुराई नहीं है। वक्फ ज़मीन चाहे गवर्नमेंट अपने अंडर में लेके जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको दी जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस पर होता क्या है, जो ज़मीन गवर्नमेंट की पुरानी पड़ी हुई है, वक्फ बोर्ड वो अपने अंडर में लेके लोगों को दे देती है। जैसे आज आपने देखा होगा, ये सुभाष नगर के सामने ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन हुआ करती थी, जो पुराने नवाब थे। आज वहाँ पे मेट्रो स्टेशन हो रहा है। अब मेट्रो स्टेशन बन रहा है तो आज देखिए, आज इसमें सब लोगों का फ़ायदा है। इसी तरह अगर कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी तो हर समाज के लोगों का फ़ायदा होगा। बल्कि इन जगहों पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बनना चाहिए कि लोग पढ़ें। आज हमारे भारत में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत माइंडेड बच्चे हैं। लोग अंग्रेज़ों को अच्छा कहते हैं, बल्कि हमारे भारत में अगर देखा जाए, मिसाइल मैन इंडिया से निकले, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं अमेरिका में, वो आज इंडिया से हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी काबिल हैं। लेकिन काबिलियत को आज हम पहचान नहीं रहे अपनी। आज अपनी काबिलियत को हम दूसरों की टेक्नोलॉजी पे छोड़ना है। बल्कि आज हम अपने देश को अगर टेक्नोलॉजी में आगे लाना चाहें तो हमारा देश भी आगे उन्नति करेगा। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को ये अधिकार किस बिना पे दिए कि वक्फ बोर्ड जिस भी जमीन पे अपना हक जताती है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और ऐसा करते करते आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर वक्फ बोर्ड बन चुका है। आज भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। और कांग्रेस ने जब ये हक इतने बड़े दिए हैं, अब जब उस पर संशोधन किए जा रहे हैं, तो आखिर इस संशोधन पर इतने ज़्यादा विरोध क्यों हो रहे हैं? लोकसभा में विपक्षी इसको लेकर इतना विरोध क्यों जता रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस पार्टी को आप? एक्चुअली उनका मतलब वोट बैंक तो वही था, जो कम्युनिटी वक्फ बोर्ड से जो रिलेटेड हैं लोग, तो उन्होंने इसीलिए उनको राइट्स दिए ताकि हम गवर्नमेंट्स को कंटिन्यू कर सकें और चला सकें। इस वजह से उन्होंने उनको मनमानी करने दी अपनी वक्फ बोर्ड को। अब वो अगर ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने सोचा होगा कि इसको कंट्रोल में किया जाए, दैट्स वाई उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन अब जो वक्फ बोर्ड पर इतने विरोध जताए जा रहे हैं, तो आखिर क्या लगता है कि विरोध क्यों हो रहे हैं?
अब उनको ये लग रहा है कि अगर ये ज़मीन भी उनके पास कम आएगी तो उनके बोर्ड भी जाएंगे, गवर्नमेंट वो कंटिन्यू कर पाएंगे, अभी भी नहीं बना पा रहे हैं वो, तो आगे उनको प्रॉब्लम्स तो आनी है। आखिर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार क्यों दे दिए कि वक्फ बोर्ड जिस भी ज़मीन पे अपना हक जताती है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। कांग्रेस एक तरफ अपने आप को सेक्युलरिज्म पार्टी कहती है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के हक की बात करती है, हर एक धर्म की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दिए हैं कि वक्फ बोर्ड आज हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर बन चुका है। तो क्या कुछ आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी को? और आज जब लोकसभा में संशोधन हो रहे हैं इस बिल को लेकर, तो इतने विरोध क्यों जताए जा रहे हैं? रीज़न ये है कि कांग्रेस हमेशा बोलती है कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए, पर करती तो वो मुस्लिमों के लिए है ना। हर जगह देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ऑलरेडी वो मुस्लिम के अलावा किसी हिंदू का तो सपोर्ट बिल्कुल है ही नहीं। अगर हिंदुओं का सपोर्ट होता तो आज फिर देश और कहीं होता। वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड में अब जो है तो अब जाके संशोधन पेश हुआ है, संशोधन विधेयक पेश हुआ है लोकसभा में, और अब उस पर विरोध जताए जा रहे हैं लगातार। तो ये विरोध क्या लगता है किस बात को लेकर जताए जा रहे हैं? मेन मुद्दा तो उनका वही है ना, हिंदू मुस्लिम और ये लैंड को लेके मेन मुद्दा तो उनका वही उठ रहा है ना। अब लोकसभा में अभी देखा जाए तो कांग्रेस की ज़्यादा चलेगी, क्योंकि बिल सारे उन्हीं के अकॉर्डिंग पास होंगे, बिल उन्हीं के अकॉर्डिंग पास होंगे ना, इसलिए। वक्फ बोर्ड पे अब जब लोकसभा में बिल रखा गया है तो उस पर इतना विरोध किस बात का जताया जा रहा है? मोदी सरकार ने बुधवार को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव किए तो उसमें बिल पेश किया। तो बिल पेश करने के संबंध में वहाँ पे विपक्ष पार्टी ने बहुत हंगामा किया। हंगामा को लेकर मंत्री किरण रिजिजू ने विस्तार किया कि इसमें विधायक जो पारी है उसको लाने की ज़रूरत पड़ेगी। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे दिए हैं कि वक्फ बोर्ड जिस भी ज़मीन पर अपना हक जता देती है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की बन जाती है, और ऐसा करते करते आज वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी लैंड होल्डर बन चुकी है। और इन सभी ज़मीनों पर कहीं मस्जिद है तो कहीं पर कब्रिस्तान है, ये सारी चीज़ें इन ज़मीनों पर मौजूद हैं। कांग्रेस एक तरफ सेक्युलरिज्म की बात करती है, हर धर्म के लिए बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार कांग्रेस ने दे रखे हैं। और वहीं अगर हम बात करें लोकसभा में जब बिल पास होता है, बिल रखा जाता है इसको लेकर, तो विरोध जताए जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस पार्टी को आप? पहली बात तो मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो भी डिसीजन लेके आ रही है वो हिंदू विरोधी लेके आ रही है। मतलब हिंदू भाईचारे की बात जो कही जा रही है वो कहीं ना कहीं उसमें हिंदू के लिए आगे मतलब गतिविधियाँ जो भी बन रही हैं वो उसके विरोध में बन रही हैं। मौजूदा हालात में इंडिया में जो भी अपन देख रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए। और जो वक्फ बोर्ड कमेटी के विरोध में जो बिल पास होना था उसमें भी उन्होंने भी कहीं भी मतलब ये नहीं दिखाया कि ये हिंदू मुस्लिम के लिए मतलब क्या है, मुस्लिम के लिए ही सोचकर बनाया गया कमेटी का वो है सिद्धांत उसमें। तो मेरा तो यही कहना है कि इनके इस बिल को मतलब पास होना चाहिए इनके उसमें, और जो भी ज़मीनों का मैटर है उसमें सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए कि कोई भी उस चीज़ को ले सके। कांग्रेस एक तरफ तो कहती है कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म अपनी पार्टी को कहती है, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, हर धर्म हर जाति के बारे में सोचती है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे दिए हैं कांग्रेस ने कि आज वक्फ बोर्ड जिस भी ज़मीन पर अपना हक जता देती है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और इसी के चलते आज वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर बन चुका है। सबसे ज़्यादा ज़मीन तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड के पास है। तो और अब जब लोकसभा में इसको लेकर बिल लाया गया है तो इस पर विरोध जताया जा रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस पार्टी को? सबसे पहले तो सभी भाइयों बहनों को मेरा जय श्री राम। मैं पहले तो इस पे ये कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा बोर्ड है, ये हम भी जानते हैं। बट अगर एक तौर पे आप वक्फ बोर्ड को साइड हट के ये देखें कि हम एम्प्लॉय रेट भी बढ़ा सकते हैं, और एक समुदाय को, हमारे उस समुदाय से कुछ पारिवारिक विवाद नहीं है और ना हम किसी कौम को ख़राब बोल रहे हैं।
हर कौम का भारत देश पे मतलब बराबर हक है। बट हम ये कहना चाहते हैं किसी समुदाय को आप मतलब मेजॉरिटी या फिर एकदम से उन्हीं के लिए आप करें और पूरी निर्धारित चीज़ आप उनको दे दें या आप उनके पक्ष में बोलें, तो ये कहना भी गलत होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कट्टर सनातनी को ही सब कुछ करें, बट जिसका जिस चीज़ पे हर आदमी का भारत देश पे समान अधिकार होना चाहिए, उतना ही महिलाओं का, उतना ही वृद्धों का और उतना ही मतलब हमारे बुजुर्गों का और उतना ही बच्चों का। जिस प्रकार से स्टूडेंट्सों का भी उतना ही हक होना चाहिए जितना वीआईपी लेन वालों को देते हो, तो क्योंकि भाई वो भी भारत देश के नागरिक हैं। तो भाई बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे भी अपने अधिकार हैं और मैं भी चाहता हूँ कि भाई एम्प्लॉय रेट बहुत ज़्यादा बढ़े। तो सरकार को इस चीज़ों पे भी अपनी मतलब दृष्टि डालनी चाहिए कि भाई कैसे वो खेल जगत में अपने मेडल्स को आगे बढ़ाए और वृद्धि करें, वो नौकरियों को और बढ़ाएं, क्योंकि हर कोई आदमी सफल होना चाहता है। और इस विवाद से हटके भी एक मतलब बहुत अच्छी दुनिया है जिस पे आप लोग दृष्टि डाल सकते हैं। और मैं इतना बस कहना चाहूँगा कि मैं कट्टर सनातनी हूँ और बचपन से मैं बीजेपी समर्थक रहा हूँ और बजरंग दल का मेंबर भी हूँ। तो ये मेरे भाव विचार थे, बाकी आपके ऊपर है। धन्यवाद। कांग्रेस एक तरफ ने अपने आप को सेक्युलर पार्टी बोलती है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे दिए हैं कि वक्फ बोर्ड जिस भी ज़मीन पर अपना हक जताती है वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और ऐसा करते करते वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी सबसे बड़ी लैंड होल्डर बन चुकी है। और अगर हम बात करें, अब जब इसको लेकर लोकसभा में बिल रखा गया है तो इस बिल पर विरोध जताया जा रहा है। क्या कहेंगे आप कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बाद जो ज़मीन होगी उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं राजनीतिक पार्टी, क्योंकि मैं भी भारत का नागरिक हूँ, इसलिए मैं किसी भी पार्टी को दोषी ठहराने वाला मैं कौन होता हूँ। मैं नहीं बोल सकता ना कि क्या गलत है क्या सही है, ये तो जाँच होनी चाहिए। मुझे इतना आइडिया नहीं है ना कि क्या गलत हुआ है क्या नहीं। तो आज हमने जनता से जाना कि जनता की राय क्या है, वक्फ बोर्ड को लेकर जनता क्या सोचती है और जो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को अधिकार दे रखे हैं उस पर जनता की क्या राय। जनता ने सब चीज़ों से हमें रूबरू कराया और ऐसी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुनील मालवीय के साथ मैं हंसिका गुप्ता, पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।